जब खोएंगे तो तब हमें एहसास होगा। तो यही चैनल रो रो के उसकी वीडियो चलाया करेंगे। तो कोफा वालों को यकीन था कि इमाम हुसैन जो है ना सच्चे रास्ते पे खड़ा है, लेकिन लोग उसके साथ। मैं इसको कहती हूँ कि यहाँ तुझे भी गाली देते हैं लोग, मैं मुसलमान हो गई हूँ फिर भी मुझे यहूदी कहते हैं। उसने अपने हिस्से का काम पूरा किया है। जो मशवरा दे रहा हूँ कि पूरी कौम सोचे कि इमरान खान का खौफ होते हुए वो उसने लाके यहाँ पाकिस्तान के अंदर लगाया कि उसको कमी क्या थी। वो शहजादों वाली जिंदगी सारी जिंदगी गुजार सकता था। देखिए ना, एक 70 साल का बिगड़ा हुआ। कभी अगर पाकिस्तान में सहाफत आजाद हो गई ना, जो हमारा केपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे द्यामर भाषा डैम बन रहा है, पेमेंट हो के उसको सरद खाने में डाला नवाज शरीफ के वक्त में। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुँचे। प्यारे भाई, नाराज ना हो तो सवाल कर लूं छोटा सा। पहले बताएं कहाँ से हैं? मैं कोहिस्तान से। कोहिस्तान से। प्यारे भाई, नाम क्या? बखत बुलंद खान। बखत बुलंद, आपके बख्त अल्लाह बुलंद करे और आमीन सुम आमीन। सच बोलिएगा कि 3.5 साल जो हुकूमत थी इमरान खान की, अनाड़ी की, निकम्मे की, नाअहल की लोग कहते हैं, वो अच्छी थी या ये 14 पार्टियों के तजर्बाकारों की अच्छी निकली? क्या हुआ? देखिए ना, मसला इस तरह है भाईजान कि 3.5 साल नहीं, मैं कहता हूँ कि इमरान खान अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए एक नेमत है। अगर हम कदर नहीं करेंगे, जब खोएंगे तो तब हमें एहसास होगा। रोएंगे, बहुत रोएंगे, इतना रोएंगे ना। लेकिन पता नहीं, अभी सोच रहे हैं कि 70 सालों से जो इस मुल्क के अंदर निज़ाम है मुख्तस ख़ानदानों का, बशमूल जो है ना हैंडलर के साथ मिल के वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं और पाकिस्तान की जो मिडल क्लास और लोअर क्लास जो तबका है उसको ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, और वाहिद इमरान खान है। उसके लिए क्या कमी थी? हम क्यों ही नहीं सोच रहे हैं कि उसके लिए दुनिया के अंदर क्या, वो एक ब्रांड था, वो कहीं भी जाके अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जो है ना गुजार सकता था। वो मेरे लिए और आपके लिए, हमारी नस्ल के लिए वो यहाँ पे खड़ा रहा। लेकिन वो जिस तरह भुट्टो को जब फांसी लगी ना, तो उसने कहा था कि जो बुज़दिल कौमों का लीडर का यही हाल होता है। जो आज उसको अटक जेल में डाला हुआ है वो हमारे जो है ना अमाल का नतीजा है, हमारी बुज़दिली का नतीजा है, हमारी कमी का नतीजा है कि अभी तक हम बहैसियत कौम खड़े नहीं हैं। और उसने एक चीज़ है कि इंशाअल्लाह रहमान इमरान खान ने इतनी चीज़ इस कौम के अंदर लाए हैं, जो इलेक्टेबल थे उनका नाम और निशान जो है ना वो मिटा गए हैं। यहाँ पे ये जो पीडीएम का टोला था, डकैत ग्रुप का जो टोला था, वो 14 महीने के अंदर या 1.5 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान में आके सिर्फ इतना किया है कि अपने करप्शन के जितने भी केसेस थे, चाहे वो नेम के अंदर थे, चाहे वो एफआईए के अंदर थे, वो सारे केसेस उन्होंने ख़त्म किए। इतना पाकिस्तानी कौम के साथ उन्होंने मेहरबानी की है और पाकिस्तानी कौम का वो हशर किया है कि पाकिस्तानी कौम क़यामत तक अगर बतौर इंसान, बतौर कौम अगर पाकिस्तानी हैं तो वो याद रखेंगे। जब इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर 2 साल का कोरोना रहा तो कीमतें जो है ना पेट्रोल की 155 पे गई। मौलाना फजल रहमान, जो हम कहते हैं कि हमारे लिए मौलाना जहाँ इस मुल्क के अंदर जो है ना बड़ा मसीहा होता है, वो इन लोगों को जमा करके निकला था महंगाई के खिलाफ। सिर्फ एक नारा, महंगाई कर देंगे के खिलाफ। बिलावल, अपना मरियम, ये सारे जो है ना लॉन्ग मार्च के मुकाऊ मार्च किया। इमरान खान के कई नारे थे ना, कई नारे थे, रियासत मदीना का नारा, तालीम आम करने का नारा, इंसाफ का नारा, कुछ उसने किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। लेकिन इनका तो नारा ही एक था। सर जी, उसने बहुत कुछ किया। देखिए ना, एक 70 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम है, पटरी से उतरा हुआ निज़ाम है। एक घर का निज़ाम अगर बिगड़ा हुआ हो तो 5 साल क्या 10 साल में एक बंदा नहीं संभाल सकता। एक स्टेट का निज़ाम पिछले 70 साल से बिगड़ा हुआ है। वो सिर्फ जो है ना ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जिसमें लॉ, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, जिसमें गरीब का कोई पुरसानी हाल है ही नहीं। इमरान खान ने बहुत कुछ किया। सेहत कार्ड उसको दिया, कौम को दिया, पनागाहें कौम को दिया, उसने सलीबा से किया जो पहले मेरे और आप जैसे। यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये सहूलतें कौम को, गरीब को मिलेंगी, उसको होश आ जाएगी थोड़ी, उसको अच्छे बुरे की तमीज आ जाएगी। ये वो नहीं चाहते कि अच्छे बुरे की तमीज हो, वो चाहते नहीं है। देखिए कौम क्यों नहीं समझ रही। इमरान खान ने क्रिकेट के अंदर जो कुछ कमाया था वो उसने लाके यहाँ पाकिस्तान के अंदर लगाया। पाकिस्तान के अंदर हर सूबे के अंदर उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाया। अब मुझे इसके अलावा पीडीएम के जितने नाम निहाल लोग हैं जो $1 बिलियन के मालिकान हैं, उन्होंने पाकिस्तान में इस गरीब कौम के लिए क्या बनाया है? अपने पैसों से नहीं, चले खैरात से ही सही, लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत लीडर, वो आके सिर्फ यहाँ हमारे ऊपर हुक्मरानी के लिए आते हैं। इस कौम के लिए उन्होंने बनाया क्या है?
अच्छा एक बात पूछूं, सवाल छोटा सा, ईमानदारी से बताइएगा। मेरा नजरिया मैं बता रहा हूं, मेरा तजिया ये है कि इमरान खान के होते हुए, इमरान खान इन पे खौफ तो तारी है ना, खौफ तो पूरा छाया हुआ है इमरान खान का इनके ऊपर, जिस वजह से इलेक्शन 2 सूबाई असम्बलियाँ उनके भी नहीं हुए, अगले भी इसके भी नहीं होने जा रहे, ठीक है। तो अगर इमरान खान के होते हुए, इस खौफ के होते हुए इन्होंने 1.5 साल में ये हशर कर दिया कौम का, और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, इमरान खान अगर ना हुआ हमारे ऊपर, कल को हमारे दरमियान ना हुआ, तो उसके बाद ये कौम का क्या हशर करेंगे, सोचे ज़रा। पूरी कौम सोचे, जो मशवरा दे रहा हूँ कि पूरी कौम सोचे कि इमरान खान का खौफ होते हुए इन्होंने 1.5 साल में गरीब तबाह कर दिया, गरीब की जो जिंदगी है अजीरन कर दी। तो अगर वो कल को जो इस एक ही बंदे का खौफ था वो ना हुआ खुदा न खास्ता, तो फिर कौम का ये हशर मैं बताऊं क्या करेंगे, ये मारेंगे भी और कहेंगे आपकी चीख की आवाज ना आए, या आपकी चीख की आवाज नहीं निकलने देंगे। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है। मैं बहसे दिखूं अल्लाह की आवाज़, अल्लाह की बिल्कुल बेशक उसकी लाठी बेआवाज़ है, लेकिन बहसे दिखूं हमें निकलना होगा, हमें करना पड़ेगा। हमें कुरान पाक में लिखा है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कौम अपना हालत खुद नहीं बदलना चाहती, मैं उसकी हालत नहीं बदलता। हम सारा कुछ है ना इस चीज़ पे ना छोड़ें, ठीक है। इमरान खान ने जो करना था उसने अपने हिस्से का काम पूरा किया है। अब जो इलेक्टेबल थे, जो उसको छोड़ के गए हैं ना, पिछले दिनों तहसील की जो कौंसिल के इलेक्शन हुए हैं केपी के अंदर, एक उसका आम एक वर्कर जो जमान पार्क में सिक्योरिटी के फराइज के ऊपर था, उसका कोई जो है ना बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, उसको लोगों ने कैसे जिताया? खंबे को एक किस्म का हो गया ना। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त अगर हम इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हो गए, देखिए ना 80,000 लोग इन पीडीएम के चोट के टोलों ने अमेरिका के साथ जो है ना मुआहिदा करके, दस्तखत करके हमारे लोगों को शहीद करवाया। 80,000 लोग, बजाय 80,000 लोग अमेरिका ड्रोन हमला करके हमें शहीद करे, हमें मारे, तो अपनी ड्रोन हमलों के मुआहदे पे मौलाना फजल रहमान के भी दस्तखत है। जी ऐसे ही मौलाना फजल रहमान के, उन्होंने डॉलर लिए हैं, इसफिंदियार वली के हैं, जरदारी के हैं, नवाज शरीफ के हैं। नहीं है तो किसके नहीं है ये बताएं। अगर नहीं है तो इमरान खान क्या नहीं है, वो जो सच्चा और खरा लीडर है। लेकिन इस कौम को कम से कम ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा हीरा आज उसको जो है ना लेके हम यहाँ पे अपनी रोजमर्रा की जो है ना मामलात के अंदर लगे हुए हैं, उसको अटक झील के अंदर डाला, वो किस खाते में गया? अपनी जात के लिए तो नहीं गया है ना, मेरे और आपके लिए और हमारी आने वाली नस्ल के लिए गया। उसको कमी क्या थी, ये तो सवाल मैं बार बार पूछता हूँ कि उसको कमी क्या थी। वो शहजादों वाली जिंदगी सारी जिंदगी गुजार सकता था अपने बच्चों के साथ वहां रह के। और प्यारे पाकिस्तानियों, अगर कोई झूठ बोलता है ना आपसे, या आप तक रिपोर्ट झूठ पहुंचती है, इतला झूठ पहुंचती है कि इमरान खान ने तलाक पता नहीं क्यों हो गई थी जुमैमा से, वो कहती थी कि मैं इसको कहती हूँ कि यहाँ तुझे भी गाली देते हैं लोग, मैं मुसलमान हो गई हूँ फिर भी मुझे यहूदी कहते हैं और तुझे यहूदी एजेंट कहते हैं, इसलिए तू इनको छोड़ पाकिस्तान को और वहाँ जाके लंदन में आके, तो यहाँ इंग्लैंड में आके खूबसूरत जिंदगी गुजार शहजादों वाली। तो उसने कहा था अदालत में खड़े होके कि पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो और क्या भाईजान, में रोना तो यही है। हम बहसे कि वो जो एक वाक़या है हमारे इस्लाम के अंदर, इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया तो कोफा वालों को यकीन था कि इमाम हुसैन जो है ना सच्चे रास्ते पे खड़ा है, लेकिन लोग उसके साथ खड़े नहीं हुए, उस जुल्म को रोकने के लिए खड़े नहीं हुए, तो उसकी शहादत हुई। आज जब बहैसियत कौम हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, अपनी जानों का नजराना पेश नहीं करेंगे जो हक और सच के लिए, तो कल के लिए खुदा न ख्वास्ता वो वाला हादिसा न हो जो इमाम हुसैन के साथ हुआ है। बहैसियत कौम हम रोएंगे, चीखेंगे, आने वाली नस्ल हमारी रोएगी, चीखेगी, और एक दिन ऐसा आएगा ये सारा जो पीडीएम का जो चोरों का टोला है ना, इस पाकिस्तान समेत इन लोगों को जो है ना वो बेच के जो है ना यहाँ से ऑलरेडी सारे असासे बाहर मुल्क पड़े हुए हैं। भाई एक बात बताऊँ छोटी सी, बाखुदा अगर किसी को गलत फहमी है ना कि उन्होंने अपनी जायदादें लंदन में क्यों बनाई हुई हैं, जो चोर होता है ना उसके दिमाग में खुड़क होती है कोई ना थोड़ी थोड़ी कि किसी वक्त भी कौम जाग जाए, किसी वक्त भी मैं पकड़ा जाऊं, तो उन्होंने अपने इसी बुरे वक्त के लिए कि कभी भागना पड़ जाए, इस वजह से वहां जायदादें बनाई हुई हैं। और एक बंदे ने नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उसको पता है, उसके दिमाग में खुड़क नहीं है कि मैं चोर हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा सर आपकी जो इस प्रोग्राम को उसकी वसातत से देखिए ना, मैं ये सोचता हूँ कि हर इंसान को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट आती है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके असरात देखे, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके अंदर जो है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस लाती हैं वो देखें। मैं एक कोहिस्तान से ताल्लुक़ है, कोहिस्तान कहाँ है आपको पता है? जो हमारा केपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे द्यामर भाषा डैम बन रहा है, जहाँ पे दासू डैम बन रहा है, 4,400 मेगावाट बन रहा है ना, वाकई बन रहा। अब नहीं, इसमें सुना आपको थोड़ा सा इसमें, क्योंकि मेरा अपना आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ पे रोज जाता हूँ, मैं देखता हूँ जब द्यामर भाषा डैम के ऊपर
अरबों रुपए का लैंड एक्विजिशन के ऊपर जो है ना पेमेंट हो के उसको सरद खाने में डाला नवाज शरीफ के वक्त में। और उसकी ऑफिसर कॉलोनी एक, अगर आप हैं नहीं, मैं किसी टाइम आपको साल लेकर जाऊंगा, एक नाले के अंदर किक बैग लेने के लिए एक नाले के अंदर अरबों रुपए जो है ना लोगों के टैक्स पैसे वहां लगा के अरबों रुपए की वहां पे लैंड एक्विजिशन के ऊपर पेमेंट हो के उसको सरद खाने में डाला। और उसको स्टार्ट किसने किया? यही इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई, यही इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उसने चाइना कंपनी और एफडब्ल्यू को मिला के उनको जॉइंट वेंचर के ऊपर उसके ऊपर वो काम इस वक्त हो रहा है, वो काम। लेकिन जब इमरान खान के जाने के बाद उन्होंने दासू डैम के ऊपर भी और द्यामर भाषा डैम के ऊपर भी वो फंड जो है ना उन्होंने अपनी चोरियों के लिए जो है ना ट्रांसफर करके दूसरे हेड में ट्रांसफर किया। इसके अलावा मेरे कोहिस्तान के अंदर 100% जो स्कूल थे वहाँ वो उनके वो क्लोज थे, बंद थे, प्राइमरी हो, हाई हो, मिडिल हो, जो भी लेवल का स्कूल हो। जब इमरान खान की गवर्नमेंट केपी के अंदर आई उसने मॉनिटरिंग सिस्टम ला सारे स्कूलों के दरवाजे खुलवाए, सारे स्कूलों के दरवाजे। इससे पहले एमपीए को फंड जो मिलता था वो प्रोजेक्ट लीडर के ऊपर मिलता था। मतलब प्रोजेक्ट लीडर का मिसाल क्या है कि आप एमपीए आपको प्रोजेक्ट लीडर मुंतखब करता था और सालाना जो गवर्नमेंट उसको फंड मुख्तस करती थी वो सारा फंड आपको दे देती थी, आप आगे जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते। इमरान खान ने आगे सारी चीज़ों को मेन स्ट्रीम लाइन के ऊपर जो है ना वो उसको ओपन टेंडर के ऊपर सारा निज़ाम वो बेहतर करने की तरफ जा रहा था। लेकिन देखें, सोचने की बात यह है कि जब निज़ाम बेहतर होगा तो ये कौम उठेगी, मैं उठूंगा, आप उठेंगे, ये सामने ये लोग उठेंगे। और जो चोरों का टोला पिछले 70 साल से और उनके हैंडलर जो मुसल्लत हैं इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, वो नहीं चाहते, हमें उठने नहीं देंगे। वो वैसे पता चल गया पूरी कौम को, आप बताइए, पता चल गया पूरी कौम को कि 75 साल से इस मुल्क के साथ हो क्या रहा था? एक बंदे ने सबको नंगा कर दिया ना। एग्जैक्टली ऐसा नंगा किया है, ऐसा नंगा किया है। और मैं सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात पे है खान ने ये शूर कौम के अंदर डाला है कि जो इलेक्टेबल थे, जो उनके हल्के के अंदर उनके मुख्तस अपने वोट बैंक था, वो इमरान खान ने ख़त्म करके कौम को ये शूर दिया है। और इंशाल्लाह ये 2 साल भी इलेक्शन में आए ना तो इंशाल्लाह वो क्लीन स्वीप करेगा इमरान खान, वो क्लीन स्वीप करेगा और फिर सबको एक एक करके ठिकाने लगाएगा। ये मेरा ईमान भी है और मेरा यकीन भी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, खुदा न खास्ता जो ये करने जा रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जो इन्होंने जेल में डाला है ये भी बड़ा काम नहीं है। जो नाहल किया है काम उससे बड़ा करने जा रहे हैं। ये बड़ा काम सोच के बैठे हुए हैं। उसकी ज़िंदगी का खात्मा इनका मिशन है। ये समझते हैं कि वो नहीं होगा तो इनकी जान छूट जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो नहीं होगा फिर भी जान नहीं छूटेगी इमरान खान से आपकी। क्योंकि वो कौम में ऐसी चीजें छोड़ गया है जो आपका पीछा करेंगी। और मैं आपको बताऊं, कभी अगर पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद हो गई ना तो यही चैनल रो रो के उसकी वीडियो चलाया करेंगे, पीट के उसकी वीडियो चलाया करेंगे। यही चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद।